हेलो दोस्तों, फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं गुड्डू सर। देखिए बच्चों, आप लोगों को आव्यूह चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो कंसेप्ट पढ़ना है आव्यूह में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं संक्रिया। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन देखेंगे कि क्या है ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन क्या है। तो सब लोग जानते हैं, ऑपरेशन का नाम सब लोग सुन चुके हैं। तो ऑपरेशन मतलब लोग सोचते हैं कि चीड़-फाड़ होता है, ऐसा नहीं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि उसके स्थिति में बदलाव आना है, यानी ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिया। देखो, इसका हिंदी है संक्रिया, तो इसमें क्रिया लगा हुआ है। तो क्रिया लगा हुआ है तो इसका मतलब कि क्रिया होगा। ऑपरेशन का मतलब कि देखो, ऑपरेशन किया जाता है तो चीड़-फाड़ ही किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि एक प्रकार की क्रिया किया जाता है और उस क्रिया के फलस्वरूप उस मरीज के स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर वो ऑपरेशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम लोग जानेंगे कि संक्रिया क्या है। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संक्रिया। संक्रिया संक्रिया क्या है? तो जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा पढ़ने, और जो बोलेंगे उसको नोट करते जाइएगा। तो संक्रिया का डिफिनीशन लिखेंगे कि वैसी क्रिया, मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखवा रहे हैं मैथ में, वैसी क्रिया जिसको करने के फलस्वरूप फलन के मूल स्थिति में परिवर्तन आ जाए, तो उस क्रिया को हम लोग संक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, वैसी क्रिया जिसको करने से फलनों के मूल स्थिति में परिवर्तन आ जाए उसे हम संक्रिया कहते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे कि संक्रिया क्या है। तो सबसे पहले बाबू देखते हैं कि जैसे यहां ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 7। ये देखो, यहां 3 है, ये 7 है। अगर हम यहां पर 3 और 7 के बीच में, ये तो 3 है, 7 है, इसके बीच में अगर प्लस चिन्ह ले लेते हैं तो इस प्लस के कारण ये 10 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये 3 है और 7 है, ये किस में बदल गया? 10 में। इसके मूल स्थिति 3 है, इसका मूल स्थिति 7 है, ये बदल गया 10 में। तो इसके मूल स्थिति में परिवर्तन आ गया, किसके कारण आया है? तो इस प्लस के कारण आया है। अगर यहां पर हम गुणा ले लेते हैं तो 17 का 21, यानी 3 7 21 में बदल गया। तो ये इसके कारण ये बदल रहा है, या इसके कारण बदल रहा है, तो इसी को हम लोग बाबू कहते हैं संक्रिया। यही क्या है? संक्रिया है। तो जैसे में हम लोग नोट करेंगे, जैसे में तो लिखेंगे कि यहां प्लस योग संक्रिया है, योग का संक्रिया है। यहां प्लस जो है किसका संक्रिया है? योग का। तो इसमें संक्रिया मैथमेटिक्स में हम लोग जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब संक्रिया है बाबू। तो इसको याद रखना, इसी को संक्रिया कहते हैं, यानी मूल स्थिति में जो क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं आव्यूह, तो इसलिए आव्यूह में आप लोगों को हम यहाँ अब टॉपिक डालेंगे आव्यूहों का योग, यानी आव्यूहों का जोड़। तो हम लोग आव्यूहों का योग पढ़ेंगे, ये सब लोग नोट कर लेंगे जैसे में। अब आव्यूहों का योग में देखते हैं कि क्या है। आव्यूहों का योग टॉपिक है आव्यूहों का योग। तो आव्यूहों का योग देखते हैं टॉपिक, आव्यूह को जोड़ कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ आव्यूह के योग में एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स तो लिखेंगे, नोट करेंगे, इसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं। तो लिखेंगे कि यदि ए और बी दो आव्यूह है तो यदि ए और बी दो आव्यूह है तो इनका योग तभी संभव होता है जब दोनों का कोटि बराबर हो। तो देखते हैं बाबू, दोनों का कोटि बराबर है तो सबसे पहले जब दोनों का कोटि बराबर हो तभी इनको हम जोड़ सकते हैं। यानी ए और बी दो आव्यूह है तो इसको तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का कोटि बराबर हो। अगर दोनों का कोटि बराबर रहेगा तो जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर बराबर नहीं रहेगा तो जोड़ेंगे नहीं। तो लिखेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, यदि ए और बी दो आव्यूह है तो इनका योग तभी संभव होगा जब दोनों का कोटि बराबर हो। इसके बाद लिखेंगे तथा इनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त आव्यूहों का योग कहलाता है। तो संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त आव्यूहों का योग कहलाता है, जिसे a प्लस बी से सूचित करते हैं। और नोट करेंगे कि a प्लस बी की कोटि, किसी में नोट में लिखेंगे कि a प्लस बी की कोटि a और b के कोटि के बराबर होता है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चलो a ले लेते हैं, a तो a बराबर एक आव्यूह ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। फिर यहां बाबू b ले लेते हैं तो b में हो जाएगा 0 -3 1 6 4 2। ध्यान दीजिएगा, a और b दो हम आव्यूह ले लिए। अब हम लोग देखेंगे कि a और b दो आव्यूह हो गया तो इसका जोड़ संभव है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जोड़ संभव है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसका कोटि क्या है। तो कोटि बताए थे पीछे कि 2/3, 2 गो पंक्ति है या 3 गो स्तंभ। इसमें कोटि देखो 2/3, देखो दोनों की कोटि बराबर है। तो लिखेंगे कि ए की कोटि बराबर है किसकी, बी की कोटि। ध्यान दीजिएगा, ए की कोटि बराबर बी के कोटि, इसलिए ए प्लस बी क्या है, संभव है। क्या है, संभव है। इसलिए ए प्लस बी बराबर, चलिए देखते हैं ए प्लस बी बराबर। ए और बी एकदम इजी है। अगर कोई बच्चा, पहला क्लास के बच्चा भी इस क्वेश्चन को बना लेगा। अगर कोई जोड़ घटाव जानता है समझो कि वो बना लेगा जोड़। तो सबसे पहले ए है तो ए को रख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बाबू यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर बी है तो बी रख देते हैं। तो बी में है 0 -3 1 6 4 2। अब देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब संगत अवयव को जोड़ना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो देखिए इसका संगत ये होगा, तो 1 + 0, 1 + 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1। फिर 2 में -3 जोड़ेंगे तो देखो यहाँ 2 में -3 जोड़ेंगे तो -3 में से 2 घटा -1। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। फिर 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या करते हैं, आव्यूहों का जोड़ ज्ञात करते हैं।
तो अब आगे का टॉपिक हम लोग रहेगा इस तरह से, आप लोगों के सामने अगर जोड़ आएगा तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो अब हम लोगों के सामने टॉपिक है दो आव्यूहों का अंतर। तो देखिए अंतर का मतलब कि यहाँ घटाव है, तो यहाँ योग और अंतर दोनों एक ही है। बस देखिए एकदम हूबहू सेम परिभाषा रहेगा, बस यहाँ प्लस के जगह क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप लोग बाबू इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट करते जाइएगा, फिर बनाते जाइएगा। देखिए एक बात बता रहे हैं, आप लोग इससे पीछे जितना भी आव्यूह का वीडियो बनाए हैं उस आव्यूह के वीडियो को पहले देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा। और बाबू अच्छा लगेगा तो एक अंगूठा दे दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दो आव्यूहों का अंतर। तो दो आव्यूहों का अंतर हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं हम। तो दो आव्यूहों का अंतर, दो आव्यूहों का अंतर, चलिए नोट कर लीजिए, जैसे योग था उसी तरह से अंतर है। तो नोट कीजिए, लिखेंगे कि यदि ए और बी दो आव्यूह है तो उनका अंतर तभी संभव है जब दोनों के कोटि बराबर हो, जब दोनों की कोटि बराबर हो, तथा ए के प्रत्येक अवयव से बी के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त आव्यूह ही दो आव्यूहों का अंतर कहलाता है। जैसे में कुछ नहीं वही आप कीजिएगा, जैसे देखिए एक बता दे रहे हैं, जैसे में ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। बी देख लेते हैं बाबू, 0 3 4 5 6 7, देखो ये दो गो आव्यूह हो गया। इसमें पंक्ति को गो है 3 गो, तो 3 स्तंभ कितने हैं 2, 3/2। इसमें पंक्ति 3 गो है तो 3/2, इसका भी कोटि हो गया। तो कोटि देखिए समान है तो लिख लेंगे कि कोटि समान है। तो हम लोग इसका अंतर ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए माइनस बी। सबसे पहले ए रख दो, तो 1 2 3 4 5 6, कुछ भी अभी उतिया रहेगा, माइनस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, बी का मान 0 5 3 6 4 7। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, 1 में से 0 घटा, 1 माइनस 0, 2 माइनस 5, 3 माइनस 3, 3 में से 3 घटेगा, 4 माइनस 6, 5 माइनस 4 और 6 माइनस 7। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं, तो 1 में से 0 घटा 1, 2 में से 5 घटा माइनस 3, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ इसमें से ये घटेगा -5 में से 5 में से 4 घटेगा 1, 6 में से 7 घटेगा -1, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका कोटि जो है ना ए और बी के कोटि के बराबर होगा। देखो इसका 3/2 है तो इसका भी 3/2 होगा। योग में भी यही बात बताए थे कि ए प्लस बी का कोटि ए और बी के कोटि के बराबर होता है। इसमें भी वही बात कि ए माइनस बी के कोटि जो है हमेशा ए और बी के कोटि के बराबर होता है। तो सबसे पहले बाबू अब हम लोग देखेंगे कि दो आव्यूहों का अंतर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का ऋण आव्यूह। इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, आव्यूह का ऋण आव्यूह। चलिए देखते हैं, टॉपिक है कि आव्यूह का ऋण आव्यूह।
नोट कीजिएगा आप लोग, इंग्लिश यहां से नोट करते जाइएगा। तो आव्यूह का ऋण आव्यूह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिख लीजिए या समझ लीजिए, तब हम लिख पाएंगे। जिसे मान लो कि a बराबर एक आव्यूह है कोई भी, 5 - 3 0 -4 5 0 3 -6 3 2, ये बाबू एक आव्यूह है। हमें क्या करना है कि इस आव्यूह का ऋण आव्यूह ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें माइनस लगा दो। इस a में क्या लगा देंगे? माइनस। तो इस आव्यूह का ये क्या है? ऋण आव्यूह हो जाएगा। तो जब इधर माइनस लगाए तो इधर भी माइनस लगा देंगे। 5 - 3 0 -4 0 3 -6 3 2। अब इस माइनस से इसमें क्या कर देंगे? गुणा। तो माइनस से गुणा करेंगे तो 5 माइनस में माइनस माइनस प्लस, जीरो तो हमेशा प्लस होता है, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये जीरो हमेशा प्लस में, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये भी माइनस में। ये हो गया आव्यूह एक ऋण आव्यूह। ये तो सबसे पहले नोट करेंगे इसका डिफिनीशन। तो आव्यूह का ऋण आव्यूह, यदि a एक आव्यूह है, यदि a एक आव्यूह है, कैपिटल ए लिखिएगा, यदि a एक आव्यूह है तो माइनस a को आव्यूह a का ऋण आव्यूह कहते हैं, ऋण आव्यूह कहते हैं। जैसे में बाबू इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग समझ जाते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को आगे बता रहे हैं। ये हम लोग जानेंगे कि ये टॉपिक क्या है। तो है कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, ये क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां देख रहा है कि एक आव्यूह का, यहां बाबू कह रहे हैं कि एक आव्यूह का, एक आव्यूह है का एक अदिश से गुणा। अदिश का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कोई भी अलग राशि। तो यहां हम लोग देखेंगे कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा, यानी एक आव्यूह को एक अदिश से गुणा करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक आव्यूह है या एक अदिश है, दोनों में गुणा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, लिख लो तब हम इसको बताते हैं। लिखेंगे कि यदि a एक, कैपिटल ए लिखिएगा, यदि a एक आव्यूह है तथा k एक, ध्यान दीजिएगा ये वाला k एक शून्यतर अदिश है। शून्यतर का मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर, शून्यतर का मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर। यदि a एक आव्यूह है तथा k एक शून्यतर अदिश है तो k से a के प्रत्येक अवयव में गुणा करने से प्राप्त आव्यूह, k से a के प्रत्येक अवयव में गुणा करने से प्राप्त आव्यूह, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन कहलाता है। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन कहलाता है, जिसे
के इंटू ए से सूचित करते हैं। अब देखते हैं बाबू कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक आव्यूह ले लेते हैं। तो इसमें जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये बाबू एक आव्यूह ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस आव्यूह में हमें एक अदिश से गुणा करना है, इस अदिश से गुणा करना है। तो के ए यानी ए में हम लोग के से गुणा कर दिए, तो इसमें भी करेंगे। तो के ए का मान A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखेंगे हम लोग कि लिखे हैं कि के से ए के प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है। देखिए आव्यूह में रूल है कि अगर कोई यहाँ अचर राशि है 5 10 कुछ भी ये आव्यूह है तो इस आव्यूह में इसके प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है। तो देखो बाबू कैसे करेंगे। तो के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3। तो इस तरह से हम लोगों का क्या होता है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन। तो आव्यूहों का गुणन क्या है अब देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा आव्यूह में जटिल है गुणन, तो इसको बहुत बारीकी से समझना होगा तब जाकर के समझ में आएगा। आव्यूहों का गुणन ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों का गुणन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके विषय में कि कब संभव है गुणा, जिसे हम लोग योग पढ़े थे कि कब संभव है। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे तभी समझ में आएगा। तो लिखेंगे कि यदि ए और बी दो आव्यूह है तो ए इंटू बी तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या लिखेंगे कि यदि ए और बी दो आव्यूह है तो ए इंटू बी तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है। बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करना है कि यदि ए और बी दो आव्यूह है तो ए इंटू बी तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें देखिए ये तो हम लोग जान गए। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक डाल देंगे नोट में लिख लेंगे कि ए इंटू बी के पंक्तियों की संख्या
A इंटू बी के पंक्तियों की संख्या A के पंक्तियों के संख्या के बराबर होता है। A इंटू बी के पंक्तियों की संख्या A के पंक्ति की संख्या के बराबर होता है। 2 नंबर में लिखेंगे कि A इंटू बी के स्तंभों की संख्या B के स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे और तब उसमें इसको हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग पहले कॉपी पर लिख लीजिए और तब जब समझाएंगे तो वहां क्लियर से समझ में आएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग मेन एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये पॉइंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले A का भी ले लेते हैं। तो A एक ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ले लिए। इसके बाद B का भी ले लिए। 1 2 3 4 5 6। देखिए ध्यान दीजिएगा, या कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा लेंगे, इतना ही ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के आव्यूह के गुणा में शर्त है कि अगर A और B 2 आव्यूह दिया रहेगा तो इसका गुणा कब संभव है। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हैं कि A के स्तंभों की संख्या A इंटू बी तभी संभव है, तभी ज्ञात कर सकते हैं जब A के स्तंभों की संख्या B के पंक्ति की संख्या के। इसमें को बाबू स्तंभ है? 2 स्तंभ है। इसमें को पंक्ति है? 2 पंक्ति है। तो इसमें जो वो स्तंभ होगा इसमें उतना क्या होना चाहिए? B में पंक्ति होना चाहिए। तो A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि A इंटू बी संभव है। तो अब हम लोग देखते हैं कि संभव है कि नहीं। तो लिखेंगे कि चूंकि A के स्तंभों की संख्या बराबर B के पंक्तियों की क्या है बाबू? बराबर। देख लीजिए ध्यान से, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति है। तो A के स्तंभों की संख्या B के पंक्ति की संख्या की क्या है? बराबर है। इसलिए A इंटू बी संभव है। क्या है? संभव है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग A इंटू बी ज्ञात नहीं करते, अज्ञात हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि A इंटू बी संभव है, यानी A इंटू बी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि A इंटू बी ज्ञात कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा एकदम। तो सबसे पहले हम लोग A लिखेंगे। तो A लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिएगा एकदम। इंटू है यहाँ, फिर B है 1 2 4। चलिए देखते हैं, यहाँ गुणा करके लिखेंगे। सबसे पहले गुणा करने में ध्यान दीजिएगा कि इस आव्यूह में हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। ये रो का चिन्ह देना जरूरी नहीं है, समझने के लिए हम दे रहे हैं। और इसमें ऊपर से नीचे हमेशा।
देखिए बाबू, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। इस पंक्ति से हम लोग पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में करेंगे, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में करेंगे, फिर पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में करेंगे। अब देखिए, पहला पंक्ति से करने के लिए तीसरा स्तंभ तो नहीं है, छोड़ देंगे। फिर अब दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरा पंक्ति से करने के लिए तीसरा स्तंभ है, नहीं है, छोड़ देंगे। तीसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में, फिर तीसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, यहां लिखेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें करते हैं 1 में 1 से, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर बीच में प्लस, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे, तो इसमें 1 से किए हैं तो इसमें 2 आएगा, तो इसमें नीचे जाएंगे तो 4 है, इसमें कर दीजिए 4 गुना के। ध्यान दीजिएगा, इससे हम इस स्तंभ में कर दिए, अब इससे हम इसमें करते हैं, तो इससे जब इसमें करेंगे तो यहां लिखेंगे, 1 में 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, बीच में प्लस, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे तो 2, इसमें नीचे जाएंगे तो 5, 5 गुना के 10। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे तो अब इसमें हो गया, अब इससे हम इसमें करेंगे तो इसमें 3 एकम 3, बीच में प्लस, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे, 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, फिर इससे हम इसमें करेंगे तो 3 गुना के 6, बीच में प्लस, इसमें इधर जाएंगे तो 4 होगा, इसमें नीचे जाएंगे तो 5, 5 के 20, 20। अब इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं कि इस पंक्ति से इस स्तंभ में करेंगे तो 5 एकम 5, बीच में प्लस, इसके बाद इसमें इधर जाएंगे, इसमें नीचे 6 में 4 से करेंगे 24, इसके बाद इससे हम इसमें करेंगे 5 गुना के 10, फिर बीच में प्लस, इसमें इधर जाएंगे, इसमें नीचे 6 5 30। चलिए देखते हैं, इसको ऐड करके यहां पर हम लोग लिख देंगे, तो यहां 8 1 9, 10 2 12, 16 3 19, इसके बाद 26 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 29, यहाँ हो जाएगा 40। तो ये हो गया बाबू हम लोगों का क्या, गुणा। गुणा देखिएगा, इसको अगर नहीं समझ में आएगा तब वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा फिर दोबारा, और नहीं समझ में आया होगा तो हम क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम वहां कंप्लीट करा देंगे हम लोग। तो देखिए, आज के वीडियो में इतना ही, और आगे का वीडियो आप लोगों को कल दिया जाएगा। तो थैंक्स, धन्यवाद। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कि जिससे और सब बच्चे भी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो बाबू, आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप लोग शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।